Good morning everyone. I am Tanvesha from 10C and today I am going to give presentation on the topic unification of Britain. तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का जो केस था वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि ब्रिटेन कभी भी रिवॉल्ट वगैरह में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था और वो चालाकी से काम लेता था और मतलब धीरे धीरे करके आगे बढ़ता था। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटेन 18th सेंचुरी से पहले कैसा था। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नाम का कोई नेशन नहीं था और वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे, एथनिक लोग। एथनिक का मतलब होता है जो कि लोग जो कि कॉमन ट्राइबल कल्चर या फिर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन्हें एथनिक लोग कहते हैं। तो 18th सेंचुरी से पहले वहाँ पे एथनिक लोग रहते थे, जैसे कि आयरिश, वेल्स, इंग्लिश, स्कॉटिश एसेट्रा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लिश नेशन की ग्रोथ ज्यादा होने लगी। इंग्लिश नेशन वहाँ पे तेजी से बढ़ने लगा, वेल्थ, इंपॉर्टेंस और पावर, इन तीनों फैक्टर के बेसिस पे। तो जैसे जैसे इंग्लिश नेशन बढ़ा, उसने क्या करा, उसने बोला कि यहाँ से इंग्लिश पार्लियामेंट हटेगा और मोनार्की आएगी। तो इसी तरह 1688 में वहाँ पे मोनार्की आ जाती है और उसके बाद साइन होता है द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जो कि साइन होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। अब जब ये एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइन हो गया तो इससे हमें मिलता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इस एक्ट ऑफ यूनियन का रिजल्ट था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो अब इसी के चलते जो बाकी के कल्चर्स थे उन्हें रोक दिया गया, उनको बहुत ज्यादा दबा दिया गया था। दे वर एक्टिवली सप्रेस्ड। जैसे कि जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे उनको उनकी गायलिक लैंग्वेज बोलने पे बहुत ज्यादा रोक टोक लगाई गई थी और साथ ही साथ ना उन्हें उनके नेशनल ट्रेडिशनल फॉलो करने दे रहे थे, ना उनके नेशनल ड्रेसेस पहनने दे रहे थे। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो डोमिनेटेड था उसके खुद के इंग्लिश मेंबर की वजह से। तो अब आता है कि आयरलैंड कैसे मर्ज हुआ ग्रेट ब्रिटेन बनाने के लिए। तो आयरलैंड में एक प्रॉब्लम थी, वहाँ पे जो लोग थे वो डीपली दो कैटेगरीज में डिवाइड थे। सबसे पहले कैथोलिक्स और दूसरा प्रोटेस्टेंट्स। तो कैथोलिक्स जो लोग थे वो अमीर लोग थे, जैसे कि जो चर्च वगैरह के लोग थे, और प्रोटेस्टेंट थोड़े गरीब लोग थे। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया कि उन्होंने चालाकी से काम करा कि कैथोलिक्स तो मानेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा प्रोटेस्टेंट्स की जो मेजॉरिटी है वो कम है और तो और वो कैथोलिक्स के दुश्मन भी थे। तो उन्होंने सोचा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इसी तरह उन्होंने प्रोटेस्टेंट से दोस्ती करी और प्रोटेस्टेंट्स को अपने कब्जे में करा। अब जब प्रोटेस्टेंट्स उनके कब्जे में आ गया, अब ये सब देखते हुए कैथोलिक शांत तो बैठते नहीं। तो कैथोलिक्स ने क्या करा, उन्होंने भी रिवॉल्ट शुरू कर दिए। पर जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने सारे के सारे रिवॉल्ट्स को बहुत ज्यादा दबा दिया, उनको सप्रेस कर दिया। तो एक रिवॉल्ट हुआ था जो कि हुआ था वोल्फटन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन की वजह से 1798 में। अब लेकिन वो जो रिवॉल्ट था वो हार गए थे। तो एट द एंड 1801 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है और उसमें आयरलैंड भी जो है ब्रिटेन के अंदर आ जाता है। तो इसी तरह बनता है ग्रेट ब्रिटेन। अब इसी रिवॉल्ट के बाद और आयरलैंड भी आ जाता है तो ब्रिटिश नेशन तो इसी तरह ब्रिटिश नेशन बन जाता है और ब्रिटेन को उनका जो नेशनल फ्लैग होता है यूनियन जैक वो भी मिल जाता है और उनका नेशनल एंथम, उसका नाम था गॉड सेव अवर नोबल किंग, उन्हें वो भी मिल जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया गया, जितनी भी छोटी मोटी लैंग्वेज थी उन्हें वो बोलने नहीं दी गई। और यूनियन जैक की फॉर्मेशन ऐसे हुई थी, सबसे पहले जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन बना था तो ऐसा यूनियन फ्लैग बना था। उसके बाद जब आयरलैंड भी उसमें इमर्ज हो गया तो जो करंट यूनियन फ्लैग है वो ब्रिटेन का वैसा था। इसी तरह यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन खत्म होता है। थैंक यू। तो इसी तरह ब्रिटिश नेशन बन जाता है और ब्रिटेन को उनका जो नेशनल फ्लैग होता है यूनियन जैक वो भी मिल जाता है और उनका नेशनल एंथम, उसका नाम था गॉड सेव अवर नोबल किंग, उन्हें वो भी मिल जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया गया, जितनी भी छोटी मोटी लैंग्वेज थी उन्हें वो बोलने नहीं दी गई। और यूनियन जैक की फॉर्मेशन ऐसे हुई थी, सबसे पहले जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन बना था तो ऐसा यूनियन फ्लैग बना था। उसके बाद जब आयरलैंड भी उसमें इमर्ज हो गया तो जो करंट यूनियन फ्लैग है वो ब्रिटेन का वैसा था। इसी तरह यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन खत्म होता है। थैंक यू।